नमस्कार। आज तारीख है 5 जून, दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया। हाई कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई, जहां राज्य सरकार ने साफ कहा कि अब इस मामले में कोई दोषारोपण का खेल नहीं चलेगा। कर्नाटक सरकार ने कोर्ट को बताया कि स्टैम्पेड की घटना की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। राज्य सरकार ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने भी सरकार से जल्द जांच पूरी करने और पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बुधवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह हादसा उस वक्त हुआ था जब आईपीएल चैंपियन टीम आरसीबी की विक्ट्री परेड के लिए लाखों की संख्या में जुटे फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त अभियान के दौरान नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में केंद्रीय कमेटी के नेता नरसिंह चलम उर्फ सुधाकर की मौत हो गई। सुधाकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वांटेड था। उस पर 50 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन शुरू किया था। गुरुवार सुबह हुई इस मुठभेड़ में सुधाकर के मारे जाने की पुष्टि बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने की है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का मानना है कि अगर देश में बैलेट के जरिए चुनाव कराए जाएं, तो बीएसपी के पुराने सुनहरे दिन वापस आ सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मायावती ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से जनता के हित में काम करती रही है और बैलेट पेपर से पारदर्शिता बढ़ेगी। मायावती ने यह बात गुरुवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। केरल 9 जून की मध्य रात्रि से समुद्र तटों पर मछली का शिकार करने पर रोक लगाने जा रही है। यह प्रतिबंध मछली पालन के मौसम को ध्यान में रखकर लगाया जा रहा है ताकि समुद्री जीवन और मछलियों के प्रजनन को संरक्षण मिल सके। यह प्रतिबंध 52 दिनों तक लागू रहेगा और इस दौरान मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होगी। वहीं एक चौंकाने वाली खबर यह है कि तुर्की एयरलाइंस के विमान में विस्फोटक सामग्री पाए जाने का खुलासा हुआ है। यह खबर तब सामने आई जब डीजीसीए ने एक आकस्मिक निरीक्षण के दौरान इस गंभीर लापरवाही को पकड़ा। डीजीसीए की इस कार्रवाई ने विमानन सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी और तुर्की एयरलाइंस से जवाब मांगा गया। डीजीसीए ने 29 मई से 2 जून के बीच दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर तुर्की एयरलाइंस की यात्री और कार्गो उड़ानों की जांच की थी। उधर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दूसरी बार शादी कर ली है। उनके नए पति पिनाकी मिश्रा बीजू जनता दल के नेता हैं। वह ओडिशा के पुरी से सांसद रह चुके हैं। महुआ और पिनाकी को जर्मनी में साथ देखा गया। पहले महुआ की शादी लार्स ब्रोरसन से हुई थी, जिनसे उनका तलाक हो गया था। बताया जाता है कि ये शादी 3 मई को जर्मनी में हुई थी। आज तस्वीरें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक होने के बाद लोगों को इसकी जानकारी हुई है। अब खबर जरा हटके में बात आज माइक्रोप्लास्टिक और उससे जुड़े सेहत पर मंडरा रहे खतरों की। तो ये माइक्रोप्लास्टिक है क्या, जो हमारे खाने में चुपके से शामिल हो रहा है? ये प्लास्टिक के वो छोटे छोटे कण हैं जो 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं। ये समुद्र, हवा, मिट्टी और हाँ, हमारे खाने तक में पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि मछली, शहद, नमक और यहाँ तक कि बोतल बंद पानी में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। भारत में जहाँ समुद्री भोजन और मसाले हमारी थाली का अहम हिस्सा हैं, वहाँ ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, माइक्रोप्लास्टिक अब आपके फेफड़ों, खून और यहाँ तक कि दिमाग तक पहुँच चुके हैं। अब सवाल ये है कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं, पाचन तंत्र से लेकर हार्मोनल बदलाव तक। लेकिन चिंता ना करें, समाधान भी है। एक तो हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा। 2, स्थानीय और ताज़ा खाने पर जोर देना होगा। तो अगली बार जब आप अपनी थाली में खाना परोसे, जरा सोचिए, क्या आप सिर्फ खाना खा रहे हैं या कुछ और भी हमारी धरती को और हमारी सेहत को
बचाने के लिए आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।